Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, एडोब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे जीएसटी, यानी जीएसटी हम लोग कैसे बनाते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले हम लोग जीएसटी को जान लें कि सेंट्रल टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स और स्टेट टैक्स यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये 3 तरह का टैक्स है। तो हम लोग किसको किसको कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं टैक्स को, तो ये सब हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टैली पर चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक कंपनी खुला हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग एक्टिवेशन करेंगे। जीएसटी को एक्टिवेट कैसे करते हैं, तो देखिए ये मेरा नया कंपनी है, इसमें कोई भी एक्टिवेशन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ चलेंगे। देखिए गेटवे ऑफ टैली शो कर रहा है यहाँ पर, इस पर जाकर F11 प्रेस करना है और यहाँ पर देखिए 3 नंबर पर एक ऑप्शन है स्टेटरी एंड टैक्सेशन, यानी स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे यहाँ पर आना है और एंटर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए खुल जाएगा स्टेटरी एंड टैक्सेशन का फीचर्स। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन शुरू वाले स्टार्टिंग में जो 2 ऑप्शन दिया हुआ है इसी को यस करना है, जैसे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसको यस कर लेंगे हम लोग। फिर दूसरे नंबर पे दिया हुआ है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो इसको भी हम लोग यस कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर रेगुलर पूछ रहा है और कंपोजिशन, तो हम लोग इसमें रेगुलर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर पूछ रहा है, तो अगर आपके पास जीएसटी टिन नंबर है तो आप डाल सकते हैं, जो कि 15 डिजिट का होता है। तो ये मैं एजुकेशनल बना रहा हूँ, तो मेरे पास जीएसटी ऐसे टिन नंबर नहीं है, तो मैं नहीं डालूँगा। अगर चाहे तो एग्जाम्पल फॉर कुछ भी आप डाल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एंटर करते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अप्लीकेबल 1420 यानी 14 से हमारा जीएसटी कट रहा है, तो इसको रहने देंगे। बाकी सब जो जैसा है उसको छोड़ देंगे और एंटर करके आगे बढ़िएगा। एक्सेप्ट कर लेंगे इसको और फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर पैन नंबर पूछ रहा है, अगर पैन नंबर है तो वो भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारा एक्टिवेट हो गया। जीएसटी एक्टिवेट होने के बाद हम लोग गोडाउन एक्टिवेट कर लेते हैं पहले। जैसे कि अगर क्वेश्चन में गोडाउन है तो गोडाउन एक्टिवेट कर लीजिए, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले गोडाउन एक्टिवेट कर लेते हैं। F11 इन्वेंट्री फीचर्स और यहाँ पर आएंगे 3 नंबर पर लिखा हुआ है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। जैसे कि यहाँ 3 नंबर पर लिखा हुआ है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, तो हम लोग इसको यस कर लेंगे। यस करने के बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, इसका आपको PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि कंपनी परचेज द फॉलोइंग वैन्स, यानी कुछ गाड़ी खरीद रहा है कंपनी परचेज कर रहा है फ्लोइंग वैन्स, तो कुछ गाड़ी खरीद रहा है फ्रॉम लवली लिमिटेड से। तो यहाँ लवली लिमिटेड हमारा पार्टी नेम हो गया, यानी इससे हम लोग परचेज कर रहे हैं। और क्या परचेज कर रहे हैं, तो वैन्स। तो वैन्स का यहाँ पर देखिए नाम दिया हुआ है, वैन का नैनो कार, सुजुकी और स्कॉर्पियो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सब हमारा स्टॉक आइटम है। तो यहाँ तक देखते हैं अभी। जैसे कि कंपनी परचेज द फ्लोइंग वैन्स, तो यहाँ पर परचेज है और एक लवली लिमिटेड है, इन दोनों का एक लेजर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेजर बना लेते हैं। तो लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट और यहाँ पर लिख लेंगे लवली लिमिटेड। इंटर करेंगे तो यहाँ पूछेगा ग्रुप, यानी ग्रुप क्या होगा इसका। तो लवली लिमिटेड हमारा परचेज कर रहे हैं इससे, तो इसलिए इसका ग्रुप सेंड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। यहाँ से ले लेंगे सेंड्री क्रेडिटर्स। इसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल, इसको यस रखिएगा और आगे बढ़िएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है थोड़ा सा कि रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रेगुलर रखना है हमेशा। तो रेगुलर ले लेंगे और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी जीएसटी, अगर पार्टी का जीएसटी नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो आगे बढ़िए। ऐसे अगर आप प्रोफेशनल काम कीजिएगा तो आपको जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ हम एजुकेशनल है तो इसलिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है,
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद परचेज का लेजर एक बनाएंगे, इंटर करेंगे और अंडर पूछ रहा है तो परचेज का ग्रुप हमेशा परचेज अकाउंट होता है, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे परचेज अकाउंट, इंटर करेंगे, इसको यस रखेंगे, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड। और यहाँ पर आइएगा तो ध्यान दीजिएगा इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पर हमेशा जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए, इसको एप्लीकेबल रखिएगा। और फिर यहाँ पूछ रहा है कि टाइप ऑफ सप्लाई, यानी हम लोग क्या सप्लाई कर रहे हैं, यानी किस चीज़ पे जीएसटी हमको काटना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, गुड्स और सर्विस। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि गुड्स और सर्विस पे किस पे लेना है। तो जैसा कि अगर हम किसी वस्तु पे अगर टैक्स काट रहे हैं तो हम लोग को गुड्स लेना है, अगर किसी सर्विस पे टैक्स काट रहे हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एटीएम चार्ज हो गया, बैंक चार्ज हो गया, तो ये सब हमारा सर्विस है। जैसे कि इंश्योरेंस चार्ज हो गया, तो ये हमारा सर्विस है, तो उस पर हम लोग सर्विस लेंगे। और गुड्स में हमारा जो भी वस्तु आ गया, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, गाड़ी हो गया, ये सब हमारा गुड्स है, तो इसके लिए हम लोग गुड्स पे ही लेंगे। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि गुड्स पे काटना है या सर्विस पे। तो हम लोग गुड्स पे काट रहे हैं, तो यहाँ से गुड्स सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे, बैक चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दो लेजर और हैं, यहाँ पर CGST और SGST, यहाँ लेजर हो रहा है, तो इसका भी हम लोग लेजर बना लेंगे। तो लेजर बनाने चलते हैं, अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट, और यहाँ पर लिख लेंगे SGST, इंटर कीजिएगा, या सॉरी यहाँ पर इस तरह लिखिएगा, इनपुट SGST। जब भी हम लोग परचेज करेंगे तो इनपुट GST लगाएंगे और सेल करेंगे तो आउटपुट GST लगाएंगे, तो यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इनपुट GST ले लेंगे और यहाँ पर ग्रुप पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इसका ग्रुप हम लोग डाल देंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ पर देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस, यानी किसी भी तरह का टैक्स हो, कोई भी हो, TDS हो या GST हो या इनकम टैक्स, जो भी हो, किसी तरह का भी टैक्स हो, उसका ग्रुप हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस ही होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लेंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि अदर या GST, तो हम लोग जैसे GST काट रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग GST सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इंटर कीजिएगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स या स्टेट टैक्स, तो यहाँ पर ये तीन तरह का है, केस को नहीं लेना है आपको, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। तो जैसा कि हम लोग SGST बनाया है, तो S का मतलब होता है स्टेट GST, तो यहाँ से S से स्टेट ले लेंगे। यहाँ पर स्टेट टैक्स S बनाया है तो इसलिए स्टेट टैक्स, तो इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना है, मैच करना चाहिए, अगर मैच नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। इंटर करेंगे और यहाँ पर टैक्सेशन पूछ रहा है कि यानी परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, तो यहाँ पर कुछ नहीं डालना है, इंटर करके आगे बढ़ जाना है, एक्सेप्ट। उसके बाद एक CGST का बना लेते हैं, इनपुट CGST, इसका भी ग्रुप हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी तरह का टैक्स हो तो उसको हम लोग ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर ही रखते हैं। उसके बाद सेम वही चीज़ यहाँ पूछेगा कि GST या अदर, तो हम लोग GST काट रहे हैं तो इसलिए GST सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर CGST, तो C का मतलब सेंट्रल टैक्स, तो यहाँ पर हम लोग सेंट्रल टैक्स ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक IGST का है, तो मैं अगले क्वेश्चन में आपको IGST के बारे में बताऊँगा, पहले C और S को समझ लेते हैं। तो बैक चलते हैं, लेजर बन गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर लेजर बन गया है। अब यहाँ पर देखिए नैनो कार है और सुजुकी है और स्कॉर्पियो है, यानी ये स्टॉक आइटम है, तो इसको हमको बनाना है स्टॉक आइटम को। तो चलते हैं स्टॉक आइटम बनाने, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, क्रिएट, और यहाँ पर लिख लेते हैं नैनो कार, इंटर करेंगे। तो यहाँ ग्रुप पूछ रहा है, यानी इसका ग्रुप क्या होगा, तो अल्ट C करके यहाँ पर हम लोग ग्रुप बना लेंगे। तो जैसा कि ऐसे ग्रुप आप लोग यहाँ क्वेश्चन में भी देख सकते हैं क्या है कि फ्लोइंग वैन्स, तो हम लोग वैन डाल सकते हैं क्योंकि ये सब गाड़ी है, इसके नेचर के अनुसार हम लोग डालते हैं, तो वैन्स डाल सकते हैं या ऑटोमोबाइल्स भी आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वैन लिख रखा है तो इसलिए हम लोग वैन ही लेंगे। तो यहाँ से अल्ट C करते हैं और उसके बाद वैन लेकर इंटर करते हैं
और यहाँ पर कुछ नहीं करना है और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यूनिट पूछ रहा है किस यूनिट से है, तो यहाँ पर देखिए NOS है, नंबर के हिसाब से है। तो यहाँ पर हम लोग Alt C करके भी इसको भी बना लेंगे, Alt C और NOS। NOS का मतलब होता है नंबर। इंटर कर लेंगे। यहाँ पर कुछ मत डालिएगा, छोड़ दीजिएगा, या अगर हो सके तो नंबर आप ले सकते हैं। जैसे हम NOS प्रेस किए हैं तो NOS N प्रेस कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर NOS का मतलब नंबर भी आ गया, यानी यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा हुआ है, सारे जितना भी यूनिट होता है उसका लिखा हुआ है। तो आप ले भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिलेक्ट कर लेते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि GST आर एप्लीकेबल, यहाँ पर GST आपको एप्लीकेबल रहना चाहिए। और यहाँ पर देखिए लिखा है सेट अल्टर GST डिटेल्स, यानी अगर हम GST काट रहे हैं तो कितना काट रहे हैं यहीं पर सेटअप करना है आपको, कि हम लोग नैनो कार पर कितना GST ले रहे हैं। तो इसको हम लोग यस करेंगे। और यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन मिसिंग है, नहीं खुल रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। तो अगर ऑप्शन ना खुले तो यहीं पर F12 करना है, F12 है यानी। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इन सबको यस कर लीजिएगा आप, सारे ऑप्शन को ऐसे यस, सबको यस कर लिए, इसको भी, और एंटर कीजिएगा। तो देखिए ये डिस्क्रिप्शन खुल गया GST का डिटेल्स। अब यहाँ पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन, तो जैसे कि हम नैनो ले रहे हैं तो नैनो कार यहाँ पर लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर HSN नंबर, तो ये प्रोडक्ट का नंबर होता है एक, तो हम लोग ये 4 डिजिट का होता है। तो जैसे अगर कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उस पर वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा वो नंबर। तो यहाँ पर तो कोई क्वेश्चन में नंबर नहीं दिया है, तो हम लोग एग्जाम्पल फॉर कोई भी नंबर 4 डिजिट का इनपुट कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसको नो रहने देंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है ऑन वैल्यू या ऑन रेट, आइटम रेट, तो हम लोग को ऑन वैल्यू यानी टोटल वैल्यू पर हमको टैक्स कलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो रेट है ये 1,20,000 इस पर कलेक्ट करना है, हमको टोटल वैल्यू पे, यानी जैसे एक कार का दाम आपको 1,20,000 है तो हम लोग 4 लिए हैं तो हमारा हो जाएगा 4,80,000। तो हम लोग को 4,80,000 पे टैक्स कलेक्ट करना है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऑन वैल्यू रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल ले लीजिएगा, क्योंकि हमको टैक्स कलेक्ट करना है, टैक्स काटना है। इंटर करेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा और यहाँ पर आइएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कितना टैक्स काट रहे हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, तो हमको यहीं पर डालना है। तो यहाँ देखते हैं टैक्स हमारा देखिए 14% है, C और S 14, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा आपका, यानी IGST आपका 28% होगा यहाँ पर। तब उसका हाफ देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर 14 हो गया। तो इसमें समझना यही चीज़ है कि जैसे हम लोग C और S जब लोकल हम लोग सेल परचेज करेंगे, जितना भी एक स्टेट के अंदर, अगर स्टेट के अंदर जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार के अंदर अगर जितना भी हम लोग परचेज सेल करेंगे तो उस पर C और S ही काटेंगे, यानी सेंट्रल को भी देंगे और स्टेट को भी देंगे। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं तब हम लोग IGST लगाएंगे उस पर, यानी अगर बिहार से हम लोग UP सेल परचेज कर रहे हैं तो हम लोग IGST लगाएंगे। तो देखिए दोनों कंडीशन में टैक्स आपका बराबर ही कटेगा, बस दिखाने का तरीका अलग है, यानी टैक्स को आपको दिखाना अलग तरीके से है। यहाँ भी हम लोग डायरेक्ट 28 दे रहे हैं और यहाँ भी हम लोग 28 दे रहे हैं, लेकिन 14 सेंट्रल को दे रहे हैं और 14 स्टेट को दे रहे हैं। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना है आपको, यानी C और S GST जितना हो दोनों को जोड़कर IGST होगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और इसमें कुछ नहीं डालना है और इंटर करके यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, गुड्स पे हम लोग टैक्स काट रहे हैं तो गुड्स ले लेंगे। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर सुजुकी का आइटम बना लेंगे, सुजुकी कार, इंटर करते हैं और इसका ग्रुप हम लोग वैन्स ले लेंगे, वैन। यहाँ पर इंटर करेंगे और यूनिट हमारा NOS हो जाएगा, वही चीज़, और यहाँ पर यस कर लेंगे उसी तरह। और फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कोई 4 डिजिट का नंबर डाल दीजिएगा, इंटर कीजिएगा और यहाँ पर ऑन वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल, और यहाँ पर हम लोग 28% डालेंगे और C और S हमारा ऑटोमेटिक ले लेगा। एक्सेप्ट कीजिएगा यहाँ पर गुड्स लेकर, और फिर उसी तरह तीसरा आइटम स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो ले लेते हैं।
स्कॉर्पियो, और यहाँ पर ग्रुप ले लेंगे वैन, यूनिट ले लेंगे NOS, और यहाँ पर यस कर लेंगे इसको, और यहाँ पर फिर स्कॉर्पियो ले लेते हैं। यहाँ पर कोई 4 डिजिट का नंबर, ऑन वैल्यू, यहाँ पर टैक्सेबल, और यहाँ पर 28 हो जाएगा। इस तरीके से आइटम पे हम लोग गुड्स लेकर यहाँ पर स्टॉक आइटम बना लेंगे। आइटम बनने के बाद हम लोग यहाँ पर देखिए गोडाउन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आगे यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर द इनवॉइस नंबर LV टू द गुड्स स्टोरेज इन आरा गोडाउन। तो इनवॉइस नंबर को तो बाद में हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर द गुड्स स्टोरेज इन आरा गोडाउन, तो एक गोडाउन बना लेते हैं। गोडाउन बनाने के लिए इन्वेंट्री इन्फो गोडाउन क्रिएट, और यहाँ पर लिख लेंगे आरा गोडाउन, इंटर करेंगे। प्राइमरी ले लेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद बैक करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे। अब एंट्री करेंगे हम लोग इसका। तो जैसे कि परचेज कर रहा था क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर परचेज हो रहा है, तो हम लोग F9 में एंट्री मारेंगे। तो F9 सेलेक्ट करते हैं, परचेज वाउचर आ गया, इंटर करेंगे। पार्टी नेम पूछ रहा है, तो पार्टी नेम हमारा लवली लिमिटेड ले लेंगे। परचेज का लेजर ले लेंगे क्योंकि परचेज कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग एक एक आइटम ले लेंगे। यहाँ पर देखिए तीनों आइटम शो कर रहा है, तो पहले हम लोग नैनो कार लेते हैं। गोडाउन पूछ रहा है, तो गोडाउन हमारा आ रहा है यहाँ पर। फिर क्वांटिटी पूछ रहा है और रेट है। तो देखिए जैसे कि नैनो कार का क्वांटिटी 4 है और रेट 1,20,000 है। तो यहाँ पर हम लोग 4 ले लेंगे और रेट 1,20,000 इंटर कर लेंगे। आगे बढ़िएगा, अमाउंट आ जाएगा टोटल ऑटोमेटिक। फिर दूसरा आइटम यहाँ पर डालेंगे सुजुकी। तो यहाँ से सुजुकी ले लेते हैं इस तरफ से। उसके बाद गोडाउन हो जाएगा आरा, फिर जाके क्वांटिटी है और रेट है। तो यहाँ पर क्वांटिटी दोनों से और रेट 12 लाख है। तो यहाँ पर 2 और रेट 12 लाख इंटर करेंगे, आ जाएगा ऑटोमेटिक अमाउंट। फिर तीसरा आइटम स्कॉर्पियो है। उसके बाद गोडाउन हमारा आ रहा है और देखिए यहाँ पर क्वांटिटी 5 है और 9 लाख है। तो यहाँ पर आरा गोडाउन ले लेते हैं और क्वांटिटी हमारा 5 हो जाएगा और 9 लाख इंटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर SGST ले लेंगे, सॉरी इनपुट CGST, देखिए कट गया। और यहाँ पर इनपुट SGST, ये आपका फाइनल यहाँ पर नो कर दीजिएगा। और यहाँ पर न्यू रेफरेंस, तो न्यू रेफरेंस में हम लोग यहाँ पर देखिए लिखा है LV2, यहाँ पर LV2 ले लेंगे। और क्रेडिट डेट पूछ रहा है, यानी कितने दिन के लिए उधार है, तो कोई डेट नहीं दिया हुआ है, तो आगे बढ़ जाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अब प्रिंट अगर देखना है तो पेजअप कीजिएगा यहीं पर डायरेक्टली और Alt+P इंटर Alt+Z से जूम कर लीजिएगा। देखिए सारा यहाँ पर शो कर रहा है, क्वांटिटी, रेट, GST जितना आपका कटा है सब कुछ शो कर रहा है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे ये कंप्लीट हो गया हमारा ऊपर वाला। उसके बाद ये है कंपनी परचेज द फ्लोइंग गुड्स फ्रॉम राज ट्रेडर्स, यानी राज ट्रेडर्स से कंपनी परचेज कर रहा है। जैसे कि इसमें भी था परचेज कर रहा था वैन्स फ्रॉम लवली लिमिटेड, उसी तरह इसमें भी है परचेज फ्लोइंग गुड्स फ्रॉम राज ट्रेडर्स। तो एक राज ट्रेडर्स का लेजर बन जाएगा और परचेज है तो परचेज का लेजर हम लोग पहले से बना चुके हैं इसमें, तो दोबारा नहीं बनाएंगे। तो एक राज ट्रेडर्स का लेजर बना लेते हैं। चलते हैं टैली, अकाउंट इन्फो और लेजर क्रिएट, और यहाँ पर राज ट्रेडर्स सैंडी
क्रेडिटर्स हो जाएगा क्योंकि हम लोग परचेज कर रहे हैं, और इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आइटम दिया हुआ है, देखिए फ्लोइंग गुड्स, तो यहाँ पर गुड्स का नाम दिया है टी शर्ट, शर्ट है और फेयर लवली है। और यहाँ पर देखिए लेजर एक इसका भी बनेगा, CGST SGST जैसे लेजर पूछ रहा है, तो यहाँ पर लेजर हम लोग पहले क्वेश्चन में बना चुके हैं तो दोबारा नहीं बनाएंगे। तो चलते हैं हम लोग इसको आइटम बनाने। इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, क्रिएट, और यहाँ पर ले लेंगे टी शर्ट। टी शर्ट हमारा क्लॉथ के कैटेगरी में आएगा क्योंकि कपड़ा है, तो इसलिए इसका ग्रुप हम लोग क्लॉथ ले लेंगे। तो अल्ट सी करके बना लेते हैं यहाँ पर अंडर इसका, अल्ट सी, और यहाँ पर लिखिएगा क्लॉथ्स, एक्सेप्ट कर लेंगे। यूनिट पूछ रहा है तो यूनिट जैसे कि यहाँ पर पीसीएस में दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग अल्ट सी करके पीसीएस बना लेंगे यूनिट, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि यहाँ पर यस रखेंगे क्योंकि जीएसटी हमको लगाना है इस पर। इंटर, यहाँ पर आप क्लॉथ लिख सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, और यहाँ पर ऑन वैल्यू, यहाँ पर टैक्सेबल, और यहाँ पर जैसे पूछ रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कितना लगेगा, तो जैसे कि CGST IGST हमारा 2.5% है, तो इसका डबल हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5%। तो देखिए 2.55 यहाँ पर आ गया, इंटर कर लेंगे और गुड्स लेकर एक्सेप्ट। उसी तरह दूसरा आइटम हमारा शर्ट है, तो शर्ट ले लेते हैं यहाँ पर, और इसका भी ग्रुप हमारा क्लॉथ हो जाएगा क्योंकि कपड़ा है, तो यहाँ से ले लेंगे। यूनिट पीसीएस हो जाएगा, यहाँ पर यस कर लेंगे इसको, यहाँ पर भी क्लॉथ डाल लेते हैं। क्लॉथ लेने के बाद इंटर करेंगे, और यहाँ पर 4 डिजिट का कोई नंबर, उसके बाद यहाँ ऑन वैल्यू, यहाँ पर टैक्सेबल, और यहाँ पर 5%, इंटर कर लिए, ऑटोमेटिक आ गया। सी और एस एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद फेयर लवली है, फेयर लवली ये हमारा कॉस्मेटिक आइटम है, तो इसलिए इसका ग्रुप हम लोग कॉस्मेटिक रखेंगे। तो यहाँ से अल्ट सी करते हैं और यहाँ से कॉस्मेटिक ले लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। यूनिट में हम लोग यहाँ पर पीसीएस ले लेंगे और यहाँ यस कर लेते हैं इसको भी, और यहाँ लिख लेते हैं कॉस्मेटिक, 4 डिजिट का कोई नंबर डाल लीजिएगा, ऑन वैल्यू, और यहाँ पर टैक्सेबल, और यहाँ पर 5% ले लेंगे क्योंकि सब पे हमारा वही टैक्स है। देखिए जैसे सब पे 2.5 है तो इसका डबल हो जाएगा हमारा 5%, और यहाँ पर सी और एस हाफ हाफ कट जाएगा। गुड्स लेकर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम लोग एंट्री करने चलेंगे। एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर F9 परचेज हो रहा है तो परचेज में ले लेंगे F9, यहाँ शो भी कर रहा है, इंटर करेंगे। और पार्टी नेम आपकी हमारा राज ट्रेडर्स है, यहाँ से राज ट्रेडर्स लेंगे। परचेज कर रहे हैं तो परचेज का लेजर, फिर नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है तो आइटम में हमारा टी शर्ट है, टी शर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद गोडाउन पूछ रहा है तो गोडाउन देखते हैं क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में गोडाउन नहीं दिया हुआ है। तो जब किसी क्वेश्चन में गोडाउन नहीं रहता है तो हम लोग मेन लोकेशन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले से बना हुआ है, डिफ़ॉल्ट ये रहता है बना हुआ, तो इसको ले लेंगे। फिर क्वांटिटी पूछ रहा है और रेट है, तो क्वांटिटी हमारा 12 है और रेट 650 रुपये है, तो यहाँ से ले लेंगे। फिर दूसरा आइटम इसी तरह शर्ट सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। गोडाउन मेन लोकेशन हो जाएगा। क्वांटिटी आपका यहाँ 18 है और 890 रुपये, 18 और 890। उसके बाद तीसरा आइटम है फेयर लवली लेते हैं। गोडाउन मेन लोकेशन हो जाएगा। क्वांटिटी और रेट, तो क्वांटिटी 15 पीस है और रेट 95 रुपये, तो 15 और 95। इंटर करके आगे बढ़िएगा और यहाँ पर इनपुट CGST
देखिए कट गया ऑटोमेटिक। और इनपुट SGST यहाँ इंटर करेंगे और न्यू रेफरेंस पूछेगा तो न्यू रेफरेंस ले लेंगे, क्योंकि जितना भी नया ट्रांजेक्शन होता है हम लोग न्यू रेफरेंस ही लेते हैं। न्यू, उसके बाद नाम पूछ रहा है, यानी क्या नाम दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है इनवॉइस नंबर में, यहाँ इनवॉइस नंबर शो करा RT01 और एंड क्रेडिट पीरियड 22 दिन। तो यानी इनवॉइस नंबर यहाँ पर है RT01 और क्रेडिट 22 दिन। तो यहाँ पर ले लेंगे RT01 और यहाँ पर 22 डेज, क्रेडिट डेज यहाँ पूछ रहा है तो 22 दिन ले लेंगे। इंटर करके आगे बढ़ेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। इस तरीके से हमारा ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अलग से वो क्वेश्चन मिल जाएगा, जो यानी इसमें क्वेश्चन अभी बाकी है बनाने के लिए। इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको बना देंगे हम, तो आप लोग देख सकते हैं इसके लिए।